हे गाइस, वेलकम। माई सेल्फ दिनेश। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करियर ऑप्शंस के बारे में, जो कि क्लास 10th के बाद आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो यार, बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आते हैं। लेकिन सबसे पहले यार बात करते हैं करियर के बारे में। तो देखो यार, करियर ये जो वर्ड है ना, या फिर कुछ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो ये करियर यार बहुत सी चीज़ों से मिलकर डिसाइड किया जाता है। जैसे कि आपका गोल क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और इन सारी चीज़ों से मिलकर जब आपका करियर डिसाइड हो जाता है, तब उस करियर की फ्यूचर में वैल्यू क्या है, यानी कि आपको उसमें से बेनिफिट, आपको पैसा, जॉब, जो कुछ भी आपके ड्रीम्स है, वो अगर उस करियर से फुलफिल होते हैं तो उसे आप एक सक्सेसफुल करियर कहते हैं। तो देखो यार, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, आप अगर इसे गौर से देखोगे तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। आपके पास कौन से स्किल्स है, आपका एजुकेशन क्या हुआ है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर डिसाइड होता है कि आपका करियर क्या होगा। यानी कि इनडायरेक्टली अगर बात करें तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका करियर क्या होगा। अब यार, इंडिया में अगर बात करें तो हर स्टूडेंट की लाइफ में दो ऐसे पड़ाव आते हैं कि जब उसे डिसाइड करना होता है कि अपना करियर किस फील्ड में वो चूज करे, या किस फील्ड में वो अपना एजुकेशन आगे का जारी रखे और उस फील्ड में वो अपना नाम और फिर दाम कमाए। ठीक है, लेकिन यार जहाँ तक मैंने देखा है, या आप लोग भी देखते होंगे, अभी जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, तो आपने भी ये महसूस किया होगा कि यार हर 3 में से 2 स्टूडेंट अपने करियर के बारे में कंफ्यूज होते हैं। देखो यार, 2 स्टेजेस होती है, एक 10th और दूसरी 12th, राइट। तो इन 2 स्टेजेस पे आपको बहुत ज़्यादा अपने करियर के बारे में सोचना होता है कि यार 10th के बाद मैं क्या करूं और 12th के बाद मैं क्या करूं। क्योंकि यार करियर एक ऐसा पॉइंट होता है ना कि जहाँ से मतलब आपकी आगे की पूरी ज़िंदगी बदलने वाली होती है। क्योंकि सोचो यार, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप अपनी पूरी ज़िंदगी आगे की गुजारने वाले हो। अगर आपका ये इनिशियल स्टेप उस फील्ड में अगर गलत जाता है, तो हो सकता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी आगे की वेस्ट हो जाए। क्योंकि यार देखो, सोचो, अगर सपोज ये आपका गोल है, तो इस पर पहुंचने के लिए आपके पास ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है और ये एक रास्ता है। लेकिन क्या होगा अगर आप ये सीधे रास्ते से जाओ, तो आप जल्दी पहुंच जाओगे और अपने गोल को अचीव करके अपनी आगे की जिंदगी और बेहतर तरीके से जी पाओगे, राइट। लेकिन अगर यही गोल आप अगर इस रास्ते से कवर करते हो, तो ऑब्वियसली आपका टाइम बहुत जाएगा। आप हो सकता है बहुत देर के बाद इस गोल तक पहुंचोगे। हो सकता है इस रास्ते से जाते वक्त आप अपने मिशन में या गोल की तरफ के जो रास्ता है उसमें डीमोटिवेट हो जाओ और वापस आ जाओ। तो यार बेसिकली मुझे आपको बताना ये है कि आपका जो गोल होना चाहिए वो पहले से आपको स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, और आप पहले ही उसके लिए राइट पाथ पे चलना शुरू करो। तो यार करियर चूज करना या उसके लिए अपना फ्यूचर एजुकेशन चूज करना, ये 10th और 12th के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप इसमें अपनी कुछ भी गलती कर देते हो, तो यार इसकी बहुत बड़ी सजा आपको फ्यूचर में चुकानी पड़ सकती है। अब यार देखा जाए तो हर 3 में से 2 स्टूडेंट होते हैं जो अपने करियर के बारे में 10th क्लास के लेवल पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब तो इसी कंफ्यूजन में यार बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो बहुत से अपनी करियर के बारे में गलतियां कर बैठते हैं। तो इनमें से कुछ मैं बताना चाहूँगा आपको, जो पर्टिकुलरली नॉर्मली आप कहें तो बहुत से स्टूडेंट करते हैं। पहली तो वो अपने दोस्तों को, उनके स्कूल में जो उनके दोस्त थे, वो जो फील्ड या जो पाथ 10th के बाद चूज करते हैं, तो वही उनके दोस्त भी चूज करते हैं। मतलब आप अगर कंफ्यूज हो, तो आपके दोस्त अगर कोई कहता है कि मैं 10th के बाद ये करूंगा, तो आप भी क्या कहोगे? अगर आप कंफ्यूज हो तो आप भी ठीक है, मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी वही करूंगा। या फिर जो सोसाइटी के मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है, या जो आपके दोस्त है जो आपकी सोसाइटी में रहते हैं, तो आप क्या करते हो? अगर मतलब आपकी सोसाइटी में 10 बच्चे जो 10th में थे, अगर उसमें से 5 भी इस पर्टिकुलर फील्ड में जाते हैं 10th के बाद, तो आप भी क्या सोचोगे? अरे यार ये बहुत अच्छी फील्ड होगी, तो मैं भी इसमें चला जाता हूँ।
तो यार आप यही सबसे बड़ी गलती कर देते हो, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि करियर जो होता है वो प्योरली आप पे डिपेंडेंट होता है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या कर जाते हैं स्टूडेंट, कि कुछ स्टूडेंट पे ना उनके पेरेंट्स का यानी कि उनके माँ बाप उन्हें जबरदस्ती उन्हें फोर्स करते हैं कि आप पर्टिकुलर इस फील्ड में ही जाओगे, तो डॉक्टर ही बनेगा, तो इंजीनियर ही बनेगी। तो ये यार सबसे बड़ी उनकी लाइफ में करियर चूज करते वक्त हो जाती है गलती। और पैरेंटल प्रेशर तो होता ही है, कुछ स्टूडेंट पे उनके सोसाइटी का भी प्रेशर होता है। पड़ोस वाले अंकल कहते हैं बेटा तेरे तो अच्छे नंबर आए, तू बस इंजीनियरिंग ही कर ले। लेकिन यार मैंने आपको बताया ये प्योरली आपके गोल्स पे, आपके इंटरेस्ट पे, आपके पैशन पे, आपके एजुकेशन पे, आपके स्किल्स पे डिपेंड होता है। जब ये इन सारी चीजों पे जो कि आपकी स्किल्स है, आपकी चीजें हैं, इन पे डिपेंड करता है, तो यार ये बाकी के लोग आपको क्यों फोर्स कर रहे हैं कि आप ये चूज करो, जबकि ये सारा आप पे डिपेंड करता है। आप अपनी पूरी जिंदगी इस फील्ड में दिन गुजारने वाले हो। अगर आप यही से गलती कर देते हो तो आगे की आपकी जिंदगी कैसे यार, मतलब जो आप अचीव करना चाहते हो ना, आप उसमें 100% खुश नहीं रह पाओगे। और तीसरी जो गलती स्टूडेंट करते हैं ना, वो होता है लैक ऑफ नॉलेज। यानी कि हमें पता ही नहीं होता कि 10th के बाद भी कोई करियर ऑप्शंस होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स 11th और 12th है ना। लेकिन यार मैं अब इस वीडियो में आपको ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, 5 मेजॉरिटी। इसमें आपका 11th 12th भी आ गया और बाकी के 4 होंगे जो मैं कवर करूंगा आगे। तो देखो यार, अगर आपको पता ही नहीं होगा, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज, आपको पता ही नहीं होगा कि ये भी करियर ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको सपोज इस फील्ड में पर्टिकुलर कोई फील्ड है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है कि जिसमें आप आगे जाके अपना करियर कर सकते हो, तो आप उसमें जाओगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं है और कोई आपको मिला ही नहीं कि जो आपको बताए। तो इसीलिए यार ये वीडियो पूरा आखिर तक देखना, क्या पता आपके इंटरेस्ट की कोई चीज़ इसमें से निकल के आ जाए। ठीक है, तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है करियर ऑप्शंस आफ्टर 10th क्लास। तो यार इस वीडियो में मैं ना आपको 10th क्लास के बाद 5 ऐसे करियर ऑप्शंस बताऊंगा कि जिसमें आप 10th के बाद जा सकते हो, या फिर आपके इंटरेस्ट के अनुसार आप इस फील्ड को चूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन शुरुआत में ही मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो मैं 5 करियर ऑप्शन बताऊंगा, ये बेसिकली इस वीडियो में उनका एक ओवरव्यू होगा। मतलब मैं इन सारे 5 करियर्स को आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगा कि ऐसे ऐसे वो करियर्स होते हैं और ऐसे उनमें आगे आप जा सकते हो। मैं उन्हें इन डिटेल में डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अगर हर चीज़ को, हर एक मतलब जो आपका करियर होने वाला है, इसको अगर डिटेल में एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा ना, तो ये वीडियो 1-1.5 घंटे का हो जाएगा। इसलिए मैं उन्हें ओवरव्यू करूंगा और इन पे फिर मतलब आगे मैं हर करियर पे एक स्पेशल ऐसा वीडियो डालूंगा कि जिसमें आपको उसकी पूरी जानकारी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको वो करियर ऑप्शन कौन सा होगा ये बताऊंगा, उसके बाद वो कितने साल का होगा वो आपको बताऊंगा, उसके बाद उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब उसके लिए परसेंटेज वगैरह कुछ चाहिए क्या, कुछ एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देनी होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उस करियर ऑप्शन में आपको क्या पढ़ना होता है, किस चीज़ में आपको वो स्किल्स या वो जो नॉलेज है वो गेन करना होता है, एंड उसके बाद उसको फ्यूचर में क्या स्कोप होगा, यानी कि आपको अच्छी जॉब मिलेंगी या प्राइवेट में, या जो कुछ भी उसकी वैल्यू होगी फ्यूचर में, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यार बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में होने वाली है, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए आखिर तक देखना है। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहला जो करियर ऑप्शन है जो आप 10 के बाद कर सकते हो और जो 100 में से 90 स्टूडेंट मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट चूज करते हैं, वो होता है आपका 11th 12th, जिसे इंटरमीडिएट कहा जाता है या जिसे HSC कहा जाता है। तो यार अगर 100 बच्चे हैं ना, तो उसमें से 90 यानी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इसी करियर ऑप्शन को 10th के बाद चूज करते हैं। ये करियर ऑप्शन नहीं है, पहले तो क्लियर कर दूं, ये आपके एजुकेशन का ही पार्ट है। इसके बाद आपके करियर ऑप्शंस शुरू होते हैं, यानी कि उस करियर ऑप्शन से जाने की पहली जो स्टेप है ना, वो 11th 12th होती है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट चूज करते हैं। लेकिन यार इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ 4, वो आपके करियर ऑप्शन होते हैं, यानी कि आपको उसमें 11th 12th जैसा एजुकेशन नहीं लेना होता, आपको डायरेक्ट प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी होती है और आप फिर जॉब के लिए रेडी होते हो।
ठीक है, हम वो डिस्कस करेंगे। तो देखो यार, पहला है फिर HSC, जो कि आपका 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एनी 10th पास स्टूडेंट, जो स्टूडेंट 10th पास किया हुआ है वो किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में अपनी 11th और 12th की पढ़ाई पूरी कर सकता है। अब इसके लिए ऐसी कुछ मतलब एंट्रेंस एग्जाम वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। आपके मेरिट बेसिस पे, यानी कि आपको 10th में कितने परसेंटेज है उस बेसिस पे आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज में लिया जाता है। ठीक है, अब देखो यार, इसमें आपको पढ़ना क्या होता है, इसमें मेन 3 स्ट्रीम्स होती है। ठीक है, पहला होता है साइंस, दूसरा होता है आर्ट्स और तीसरा होता है कॉमर्स। ठीक है, अब इनमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको स्टडी करने होते हैं। साइंस की बात करें तो इसमें 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, तो इसमें ग्रुप वाइज इन्हें डिवाइड किया गया हुआ है, जिसमें कि जो पहला ग्रुप आता है वो होता है PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। सेकंड होता है PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और तीसरा होता है जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। तो ये ऐसे 3 मेजर ग्रुप्स होते हैं जो कि साइंस स्ट्रीम में स्टूडेंट चूज करते हैं, इनमें से एक वो चूज करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उन्हें फ्यूचर में क्या अपना करियर ऑप्शन चूज करना है, इस हिसाब से वो ये सब्जेक्ट चूज करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। वैसे ही कॉमर्स की बात की जाए तो इसमें आपको होता है मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। ये मेन 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके बाद भी सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये मेन 4 सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपको अपना करियर क्या आगे करना है उस हिसाब से आपको चूज करने होते हैं। इसमें भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब आर्ट्स की बात करें तो इसमें भी आपको हिस्ट्री, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये मेन 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके बाद भी बाकी सप्लीमेंट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसमें भी आपको ग्रुप वाइज डिफरेंट सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, यानी कि जिस फील्ड में आपका आगे आपका करियर करना है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ से चूज करने होते हैं। अब देखो यार, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 2 साल आपके इंटरमीडिएट के जो होते हैं ये आपके करियर को डिसाइड नहीं करते। इसके बाद फिर आपको मेजॉरिटली 3 या 4 साल का UG कोर्स यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स आपको करना होता है, जिसके बाद आपको जॉब की ऑफर्स आने लगती है, मतलब आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। या फिर आपको अगर ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल होना है, हाई सैलरी वाली जॉब चाहिए, तो उसके बाद फिर आपको 2 साल का PG कोर्स करना होता है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। ठीक है, तो यानी कि ये आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस टॉपिक पे आप काम करना चाहते हो, उस फील्ड में आपको ये स्टडी आगे की कंटिन्यू करनी होती है। और उसके बाद आपको बहुत सी प्राइवेट और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल जाती है। ठीक है, अब सेकंड जो करियर ऑप्शन है वो है पॉलिटेक्निक, और इसे ही डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्सेज भी कहा जाता है। देखो, इंजीनियरिंग कोर्सेज, अब इंजीनियरिंग की जो डिग्री है ना वो 12th के बाद आपको मिलती है, यानी 11th 12th इंटरमीडिएट पास करने के बाद। लेकिन ये जो कोर्सेज है ना ये आप 10th के बाद भी कर सकते हो। तो इन कोर्सेज को कहा जाता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्सेज। अब इसे देखो यार, आप 10th के बाद भी कर सकते हो या फिर 12th के बाद भी आप इसे कर सकते हो, जिसे पॉलिटेक्निक कहा जाता है। अब इसमें जो कोर्सेज होते हैं वो होते हैं आपके 1 साल के, कुछ 2 साल के, और मेजॉरिटी जो होते हैं ना वो 3 साल के होते हैं। ठीक है, अब इसे आप 10th के बाद भी और 12th के बाद भी कर सकते हो। इसके लिए आपको 10th के बाद आई थिंक DET का एग्जाम देना होता है कुछ कॉलेजेस के लिए ही, और 12th के बाद CET का एग्जाम देना होता है। लेकिन कुछ कॉलेजेस है जो आपको डायरेक्टली मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन देते हैं। अच्छे परसेंट हो तो अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज यानी कम फीस वाला कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको 2 चीज़ें होती है, एक होता है डिग्री, दूसरा होता है डिप्लोमा। ये कोर्सेस है आपके डिप्लोमा कोर्सेस, जो कि मोस्टली 3 साल के होते हैं। और जो BE यानी इंजीनियरिंग की जो डिग्री होती है, जिसे BTech भी कहा जाता है, वो होती है आपकी 4 साल की। तो यार उसे कहा जाता है डिग्री और इन कोर्सेज को कहा जाता है डिप्लोमा कोर्सेज। तो इनमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि डिप्लोमा कोर्सेज 3 साल के होते हैं और जो डिग्री होती है, जो इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, वो होती है आपकी 4 साल की। ठीक है, लेकिन आपको अगर किसी पर्टिकुलर, आपका मतलब पहले से डिसाइड है कि मुझे इंजीनियरिंग में ही अपना करियर करना है, तो यार पहले आप इससे अगर करते हैं तो आपको आगे जाके बहुत उस फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप मिलने वाला है, क्योंकि पहले ही आपको उन सारी चीज़ों का नॉलेज पहले ही मिल जाता है कि जो आपको आगे परस्यू करनी है।
ठीक है। तो ये बेसिकली इंजीनियरिंग का पहले ही जो मतलब उसका जो बेसिक होने वाला है ना, वो आपका यहाँ से बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो इसमें भी आपको सारी मतलब एजुकेशनल फैसिलिटीज़ कहिए या फिर जो एक्सपीरियंस कहिए, एजुकेशन कहिए, वो सारा मिल जाते हैं। जो इंजीनियरिंग में डिफरेंट ब्रांचेस होती है, फील्ड्स होती है, वो सारी इसमें भी होती है। तो मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू के लिए बता देता हूँ कि कौन कौन सी होती है इस, ठीक है। तो देखो यार, इसमें होता है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, केमिकल होता है, एरोनॉटिकल होता है, एग्रीकल्चर होता है, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल, मराइन टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, रबर, प्लास्टिक हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और ये तो कुछ ही हो गए। आप इनमें 50 से भी ज़्यादा आपको डिफरेंट टाइप के इंजीनियरिंग डिप्लोमास मिल जाएंगे, ठीक है। और यही सारी चीज़ें आपको इंजीनियरिंग में भी मिलती है, डिग्री भी उसी मतलब उस फील्ड की मिलेगी और डिप्लोमा भी आप उस फील्ड में कर सकते हो। अब देखो यार, मैंने आपको बताया कि ये 3 साल का कोर्स होता है, लेकिन इस कोर्स की सबसे बढ़िया खासियत क्या है पता है? कि आप अगर ये पॉलिटेक्निक का कोर्स 10th के बाद करते हो, मतलब 10th के बाद आप इसे अगर करते हो, तो आपको इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है। यानी जो नॉर्मली जो इंजीनियरिंग करते हैं स्टूडेंट, वो करते हैं 10th के बाद, सॉरी 12th के बाद, है ना। 12th के बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। लेकिन आप अगर 10th के बाद ही ये पॉलिटेक्निक करते हैं किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में, तो आपको देन इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है। यानी कि इसमें आपके जो 3 साल है ना, वो आपके इंटरमीडिएट करके कंसिडर किए जाते हैं। यानी 11th और 12th वो होता है इंजीनियरिंग की फील्ड में, लेकिन 11th 12th मतलब इस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। और जो 1 साल बचता है ना, वो आपका इंजीनियरिंग का फर्स्ट साल ऐसा कंसिडर किया जाता है। और इस हिसाब से फिर आपको डायरेक्टली इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो देखो यार, अब ये पॉलिटेक्निक की डिमांड है ना, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट HSC चूज करते हैं, उसके बाद सेकंड पॉलिटेक्निक का नंबर आता है। क्योंकि होता क्या है, अगर आपको इंजीनियरिंग में ही जाना है तो आपका जो बेस इसमें पक्का हो जाता है। और अगर आप ये 3 साल का कोर्स भी करते हो ना, तो भी आपको मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जॉब मिल जाती है, बस ये 3 साल का कोर्स करने के बाद। हालांकि सैलरी जरा कम होती है स्टार्टिंग में, लेकिन वो आगे जाके बढ़ती है। अगर इसके बाद पॉलिटेक्निक के बाद आप अगर डायरेक्टली इंजीनियरिंग में करते हो, तो आपकी सैलरी मतलब आपके कंपनी में लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यार इसका एक बहुत अच्छा एक बेनिफिट है। तो और इसके बाद आपको बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, जिसमें आपको चुटकियों में हायर किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है जो कि आप 10th के बाद कर सकते हो। अब तीसरा जो करियर ऑप्शन है वो है ITI। ओके, ITI जिसे कहा जाता है, इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो जा रहा होगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको इस इंस्टीट्यूट्स में मिलने वाली है। यानी कि जो काम आपको इंडस्ट्री में होंगे वो आपको यहीं से मिलेंगे, आप अगर 10th के बाद ITI के लिए एडमिशन लेते हो तो ये बेसिकली जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। आपको जॉब मिलने के चांसेस इस कोर्सेज करने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यार इसमें ना आपको थियोरी से कम प्रैक्टिकल एजुकेशन ज़्यादा किया जाता है। मतलब जो काम इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में किए जाते हैं ना, वो आपको प्रैक्टिकली यहाँ करने को मिलते हैं ITI में, ठीक है। अब इसमें बहुत से गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं जो आपको यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये ITI जो होता है वो होता है 6 महीने से के भी इसमें कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ 1 साल के, 2 साल के और 3 साल के भी कोर्सेज होते हैं। अब इसमें भी ये हो गया ड्यूरेशन। अब इसमें बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो जो स्टूडेंट सारे ही जिन्होंने 10th पास किया है वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस होती है, कुछ कॉलेजेस में डायरेक्टली आपको आपके मेरिट बेसिस पे, यानी आपको अगर अच्छे परसेंट है 10th में तो आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल जाए तो आपको फीस कम लगेगी, प्राइवेट में वही फीस आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं जो आपको मिलते हैं। अब बात ये भी दरअसल डिप्लोमा कोर्सेज ही होते हैं जो आपको 1, 2 या 3 साल में कंप्लीट करने होते हैं। तो देखो इसमें भी आपको रेडियो टीवी सेंटर, देन मोटर व्हीकल कोर्स मिल जाता है, डीजल कोर्स होता है, मरीन फिटर कोर्स होता है, देन कंप्यूटर कोर्स होता है,
अगेन प्लम्बर का होता है, वेल्डर होता है, फायरमैन होता है, कुकरी होता है, पेन टेक्नोलॉजी होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन। तो यार बहुत से कोर्सेज होते हैं, ये मैं आपको कुछ ही बता रहा हूँ कि किस टाइप के होते हैं। लेकिन आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे ना तो आपको मतलब एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिलने वाली है कि कितने सारे कोर्सेज आईटीआई में होते हैं। ठीक है, तो यार ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन होता है। और पॉलिटेक्निक के बाद मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आईटीआई करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिल जाती है। यानी आपके जो अंदर के स्किल्स है ना वो डायरेक्टली इसमें आपके डेवलप किए जाते हैं, उस हिसाब से आपको इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। सो दैट मेजोरिटी ऑफ जो इंडस्ट्रीज है, कंपनीज है, वो डायरेक्टली आपको आपका आईटीआई होने के बाद कंपनी में हायर कर लेती है और अच्छी सैलरी भी आपको मिल जाती है। जैसा एक्सपीरियंस आपका बढ़ता है उस हिसाब से फिर देन आपकी सैलरी भी बढ़ती है। और ऐसा नहीं है कि आप इतना ही एजुकेशन इसमें कर सकते हैं, आईटीआई होने के बाद भी आप आगे बहुत अच्छा पढ़ सकते हो और उस मतलब उस करियर में, उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा अपना करियर कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ जो करियर ऑप्शन है वो है पैरामेडिकल। आपने मेडिकल शब्द सुना होगा, राइट। मेडिकल मतलब जो जनरली 12th के स्टूडेंट होते हैं ना उनको तो मतलब बहुत अच्छी तरीके से पता है मेडिकल क्या होता है। तो उनके लिए मेडिकल का एक ही मतलब होता है, वो होता है डॉक्टर बनना। ठीक है, मेडिकल फील्ड में जाना मतलब डॉक्टर बनना। लेकिन ये जो कोर्सेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है पैरामेडिकल कोर्सेस। मेडिकल यानी कि आप डॉक्टर बन रहे हो, पैरामेडिकल यानी कि जो बाकी चीज़ें जो डॉक्टर के आजू बाजू में जो लोग होते हैं, मतलब जो लैब चलाते हैं, जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना एक हॉस्पिटल में, वो चलाने वाले, डिफरेंट थेरेपीज करने वाले, तो उनको कहा जाता है पैरामेडिक। यानी कि इन्होंने पैरामेडिकल कोर्सेज किए हुए होते हैं। अब ये कोर्सेज ना बहुत ही हाईली डिमांडेड कोर्सेज है आज की डेट में, जिन्हें कहा जाता है पैरामेडिकल कोर्सेज। यानी मेडिकल के रिलेटेड जो सप्लीमेंट्री मटेरियल प्रोवाइड कराने वाले जो बाकी के लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है पैरामेडिक, जो पैरामेडिकल कोर्सेज कंप्लीट किए हुए होते हैं। अब ये कोर्सेज होते हैं 3 टाइप में आपको मिल जाते हैं। पहला तो होता है सर्टिफिकेट कोर्सेज, दूसरा डिप्लोमा कोर्सेज और तीसरा डिग्री कोर्सेज। ठीक है, अब ये जो सप्लीमेंट्री सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं वो होते हैं 6 महीने से लेकर 1 या 2 साल तक। ठीक है, और जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो होते हैं 1 साल से लेकर 3 साल तक। और ये 2 ही कोर्सेज है जो आप 10th के बाद कर सकते हो। मतलब आइदर आप डिग्री कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, या फिर जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं 6 महीने से लेकर 2 साल के, या डिप्लोमा कोर्सेज 1 साल से लेकर 3 साल के, वो आप 10th के बाद कर सकते हो। ठीक है, और जो डिग्री कोर्सेज है वो आपको 12th के बाद चूज करने होते हैं। ठीक है, तो यार जो मेडिकल के लिए ना 12th के बाद बहुत से स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं नीट की एग्जाम। तो उनको अगर नीट में एडमिशन नहीं मिलता ना नीट की एग्जाम के थ्रू मेडिकल के लिए, तो आप ये कोर्सेज पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 12th के बाद भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। और ये बैचलर की डिग्री यानी कि जो डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ इसमें बहुत से ऐसे बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सरी होता है, रेडियो टेक्नोलॉजी होता है, नर्सिंग होता है, रेडियो टेक्नोलॉजी, रेडियो थेरेपिस्ट, और ऐसे बहुत से जो करियर्स है ना वो आपको इस पैरामेडिकल कोर्सेज के रूप में मिल जाते हैं, जो आप 12th के बाद भी कर सकते हो। 3 या 4 साल के होते हैं जिसमें आपको उस कोर्स की डिग्री मिलती है। ठीक है, अब अगर बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो इसमें आपको कोई एलिजिबिलिटी मतलब आप अगर 10th पास हो तो आप इस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो इसके लिए एंट्रेंस लेते हैं, कुछ में मोस्ट ऑफ दी आपको वहाँ पे मेरिट बेसिस पे ही एडमिशन मिल जाती है 10th के बाद। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जो आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए पूछते हैं, मोस्टली 12th के बाद वो पूछते हैं। और 12th में भी आपको इसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट होना मस्ट होता है, तभी आप इन कोर्सेज को ले सकते हो 12th के बाद। लेकिन 10th के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है, आप 10th के बाद कोई भी कोर्स ले सकते हो। ठीक है, अगेन मेरिट बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर मिलता है, अच्छे परसेंट होते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको मिल सकता है। यानी कि देखो यार, अगर आपको डायरेक्टली आपका एम मतलब आपको आपका करियर मेडिकल फील्ड में करना है या किसी पर्टिकुलर फील्ड में मेडिकल से रिलेटेड करना है, तो आप यार मतलब 11th-12th करने की जरूरत ही क्या है, फिर आप डायरेक्टली यहीं से अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। क्योंकि यार 11th-12th में अगर आप अपने 2 साल वेस्ट कर दो, वही 2 साल इसमें आप अगर डाल देते हो, तो आपका जो फ्यूचर का करियर होगा ना वो बहुत अच्छा स्कोप में रहेगा। बहुत सी चीज़ें आप इस 2 साल में सीख जाओगे जो कि फर्दर आपको काम आएगी।
और आपकी डिमांड भी देन बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारा थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत अच्छा होगा इतर जो बाकी स्टूडेंट्स हैं ना उनके कंपैरिजन में। और इसमें जो सारे कोर्सेज होते हैं ना वो यार जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। आप 10th के बाद भी करते हो ना तो आपकी जॉब पक्की है, समझ लो। बहुत से कोर्सेज होते हैं जो आपको डायरेक्टली जॉब ऑफर करते हैं। बहुत से हॉस्पिटल्स होते हैं, देन बहुत सी मतलब कंपनीज भी होती है जिसमें रिसर्च का काम चलता है ना, वो भी आपको हायर कर देती है। तो इसमें जो मेन बता देता हूँ, जैसे कि जो फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, डायग्नोस्टिक्स हो गए, जो रेडियोथेरेपिस्ट हो गए, एमआरआई टेक्नीशियंस हो गए, देन रेडियो असिस्टेंट्स हो गए, और भी बहुत से, जैसे ये DMLT होता है, DHRM होता है, और देन DOT होता है, हेल्थ इंस्पेक्टर होता है, सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है। तो यार बहुत से ऐसे करियर ऑप्शंस है जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है ना, वो आप इन पैरामेडिकल कोर्सेज में कर सकते हो। और यार इनकी मैं आपको बता दूं, इनका स्कोप बहुत ज्यादा है। आपको ये कोर्सेज करने के बाद खाली बैठने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यार दिन ब दिन आप देखोगे ना इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही है कि हर हॉस्पिटल फुल हो रहा है इन सब चीज़ों से, पेशेंट से। तो ज़रूरी है कि वहाँ पर इन सारे लोगों की भी, जो डॉक्टर्स के हेल्पर्स है ना, ये पैरामेडिक, उनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनकी सैलरी भी यार बहुत तगड़ी होती है। और आजकल आप देखोगे कि मेडिकल फील्ड में रिसर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो लैब में काम करने के लिए जो लैब टेक्नीशियंस है ना, उनकी भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो यार आपको अगर मतलब मेडिकल फील्ड में ही आगे जाना है ना, तो आप 10th के बाद ज़रूर यार इन कोर्सेज को कीजिए, जिसकी कि आपका जो थियोरेटिकल नॉलेज है ना, जो प्रैक्टिकल नॉलेज भी है ना, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब जो 5वां कोर्सेज है ना, वो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो 10th के बाद इन्हें करना पसंद करते हैं। तो यार इन कोर्सेज को कहा जाता है शॉर्ट टर्म कोर्सेज या वोकेशनल कोर्सेज या सर्टिफिकेट कोर्सेज। ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है कि मतलब कोर्स किस टाइप का है, तो इस हिसाब से इनका पीरियड होता है करने का। कुछ 6 महीने के होते हैं, कुछ 1 साल के, 2 साल के और 3 साल के, इस हिसाब से ये होते हैं। कोई एंट्रेंस एग्जाम इनके लिए नहीं होती। आप 10th पास है, अच्छे परसेंट है, तो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको इन कोर्सेज के लिए मिल जाएगा। लेकिन हालांकि स्टूडेंट इनको कम करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें यार पता ही नहीं है इन कोर्सेज के बारे में और इनके फ्यूचर के डिमांड के बारे में। लेकिन आपको यार एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, इन कोर्सेज का फ्यूचर बहुत तगड़ा है आज की डेट में। हर कंपनी में आप जाओगे ना, तो इन कोर्सेज की डिमांड आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेगी और बहुत अच्छी सैलरी उन लोगों को मिलती है जो ये कोर्सेज करे हुए होते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये कोर्सेज भी ना लोग 12th के बाद करते हैं, क्योंकि 10th तक उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ऐसे भी कुछ कोर्सेज होते हैं जो आपको अच्छी सैलरी फ्यूचर में प्रोवाइड करा सकते हैं किसी कंपनी में, किसी गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है। तो ये 10th के बाद आप कर सकते हो। इसमें कोर्सेज कौन से होते हैं देखो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। यही कोर्सेज, मतलब इतने ही कोर्सेज है ऐसा नहीं है, बहुत से। मैं आपको बस कुछ ही बता दे रहा हूँ किस टाइप के होते हैं, आपको पता चले। ठीक है। तो इसमें देखो ये DTP होता है, देन टैली होता है, इंटरनेट होता है, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, जो टीवी पर भी आप देखते हो ना, ग्राफिक्स एनिमेशन, ये डिफरेंट होल्डिंग्स देखते हो आप, मोबाइल ऐप्स देखते हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। देन ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेब डिजाइनिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी, जो आपका होटल मैनेजमेंट है। तो ऐसे बहुत से कोर्सेज है, आप इंटरनेट पे सर्च करो इनके बारे में, क्योंकि यहाँ पे मैं बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला है। तो यार एक बार इन्हें सर्च कर दो। इन्हें वोकेशनल कोर्सेज भी कहा जाता है। ठीक है। तो इनको आप अगर सर्च करोगे और इसमें आप कोर्सेज भी करते हो ना, तो भी आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है। मैं गारंटी देता हूँ यार, आपको बहुत तगड़ा है। आप अगर इसमें जो आपके मतलब पसंदीदा जो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, उस पर आप अभी अपने 10th से ही काम करना शुरू कर दोगे ना, तो आपका डेफिनेटली यार आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला ही है। तो देखो यार, मैंने अब आपको ये 5 ऐसे करियर ऑप्शन बता दिए जो आप 10th के बाद चूज कर सकते हो और आपका करियर इनमें ब्राइट कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। देखो यार, ये सारी जो चीज़ें ना, आजकल हर चीज़ की यार डिमांड बढ़ती जा रही है। आप किसी भी चीज़ में पूरी दिल से, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें काम करते हो ना, तो आपको 100% जॉब मिलने ही वाली है। प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब पक्का मिलने ही वाली है। अगर आप अपने इंटरेस्ट की जो फील्ड है उसमें आप अपना काम करते हो, तो आपका करियर यार डेफिनेटली ब्राइट होने वाला है। लेकिन यार रुको, देखो ये जो चीज़ें बताए ना, ये हो गई सारी एजुकेशन के रिलेटेड। मतलब आप अगर इनमें एजुकेशन लेते हो, वो स्किल्स एक्वायर करते हो, तो आपका जो फ्यूचर होने वाला वो सिक्योर होगा। आपको डेफिनेटली आप
आगे अपनी लाइफ में सुखी रहोगे, ठीक है। लेकिन यार अब मैं आपको बता जा रहा हूँ कुछ ऐसे भी करियर ऑप्शन है जो आप 10th के बाद, 12th के बाद या कभी भी कह लो 5वीं में, 6ठी कक्षा में भी होने के बावजूद आप इन करियर को कर सकते हो, ठीक है। तो कौन से ऐसे करियर है, तो देखो यार, बिजनेस, शेयर मार्केट, देन आपका पॉलिटिक्स हो गया, इंटरनेट हो गया, इंटरनेट की सारी चीजें, ठीक है। देन आपका गेमिंग हो गया, ये भी एक करियर है। मैं इन पे बाद में आपको एक डिटेल बताऊंगा, इन पे सारी चीज़ों पे एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा। इस पे जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। और आपका ये जो देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट हो गया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया ना यार, ये भी ऐसे करियर ऑप्शन है। आप अगर मतलब सर्च करोगे ना इंटरनेट पे, तो आपको ऐसे ऐसे स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, लोग तो छोड़ो, स्टूडेंट आपको मिलेंगे जिन्होंने इस पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर किया हुआ है। अब पॉलिटिक्स छोड़ो, पॉलिटिक्स आप 18 के बाद यानी 21 साल की, 18 और 21 साल उम्र के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, यानी कि 12th के बाद ही। लेकिन बिजनेस हो गया, कई स्टूडेंट्स हैं जो 10 और 11, 13, 15 की उम्र तक अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर देते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद की ऐप बना देते हैं, खुद की वेबसाइट बना देते हैं, ऐप डेवलपमेंट, इंटरनेट की दुनिया में अपना यार नाम गढ़ा देते हैं इतनी छोटी उम्र में, आपकी उम्र में। और यार एक और करियर है जो है गेमिंग। ये इतना उभरता हुआ करियर है कि बहुत से स्टूडेंट, और एक यार इम्पोर्टेंट टर्म मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक टर्म अभी अभी रिसेंटली मतलब आपके अंदर आई है, वो है आप एक करियर फाइंडर बन सकते हो। अब ये करियर फाइंडर क्या होता है? करियर फाइंडर मतलब देखो, जैसे कि गेमिंग हो गया, अब लोगों को ना ये 10 या 20 साल पहले यही नहीं पता था कि गेमिंग जैसा भी कोई करियर हो सकता है, मतलब गेमिंग की दुनिया में भी बच्चे आगे जा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि रिसेंटली टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हर किसी के पास आज मोबाइल है और उसमें हर किसी के पास गेम है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स से ही कह लो आप कि जिन्होंने इस पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर किया, मतलब वो इतना अच्छा बेहतरीन गेम खेलते हैं कि इसके डिफरेंट सारे जो कॉन्सर्ट्स हो गए, डिफरेंट इसमें कॉम्पिटिशन्स नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज होती है, और इसमें बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना करियर बनाया हुआ है। यानी कि जो गेमिंग में एक्सपर्ट है, जिनका उसमें इंटरेस्ट है, जिनका उसमें पैशन है, उनके पास स्किल्स है, उनका एजुकेशन उन्होंने उस फील्ड में लिया है ना, तो वो उस फील्ड में भी वो अपना करियर ब्राइट कर सकते हैं। तो यार देखो मेरा आपको बताने का ये मेन मोटो जो है ना, वो यही है कि करियर जो है ना आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, बस आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए। और ये सारी चीजें हैं तो आपको क्यों, आपका दोस्त उस फील्ड में जा रहा है, जाने दो उसे। आपके पेरेंट्स आपको मतलब फोर्स कर रहे हैं कि तुम यही करो, तो उन्हें समझाओ यार प्यार से कि मुझे नहीं करना, मेरा इंटरेस्ट इस चीज में, मुझे इस फील्ड में जाना है। और अगर नॉलेज की बात की जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत से वीडियोस आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके करियर से रिलेटेड, ठीक है। नॉलेज मैं आपको दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में भी आपके क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। और भी यार आपके कई सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपका सिंगिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, तो कोई भी आपको क्रिकेट में हो इंटरेस्ट, वॉलीबॉल में हो, तो इन सारी चीज़ों में भी आप अपना करियर कर सकते हो। आपको सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, उसमें भी आप अपना करियर कर सकते हो, ठीक है। तो यार ये वीडियो अब यहीं पे रुकने वाला है, लेकिन उससे जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। देखो यार, जब भी आप अपना करियर चूज करते हो ना, तो 3 लोगों से आप जरूर डिस्कस करें। पहला तो आपके माता पिता। आप जब भी अपना करियर डिसाइड कर रहे हो ना, तो यार शांति से उनके साथ बैठो, क्योंकि ये जो 3 पर्सन है, एक आपके माता पिता, आपके भाई बहन, बड़े भाई बहन, और तीसरे आपके शिक्षक, टीचर्स। यार ये 3 पर्सन है जो आपको मतलब गलत सलाह पूरी लाइफ में कभी नहीं देंगे, यार पर्सन आपको कभी नहीं धोखा देंगे। तो यार करियर भी आपका ऐसा एक चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। अगर ये आप चूज करने में गलती कर देते हो ना, तो इसकी बहुत भयानक सजा हो सकता है, आप अपने फ्यूचर में भुगत सकते हो। तो यार करियर मतलब 10th के बाद, 12th के बाद जो कुछ आपको चूज करना है ना, करियर एज ए करियर, जिस फील्ड में आपको जाना है, तो उससे पहले 3 लोगों से यार ज़रूर एक बार डिस्कस करें, शांति से एक या दो दिन उनके साथ बैठे गप्पे मारते हुए
इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें, आपके करियर के बारे में। पहला तो आपके माता पिता, उनके साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए। आपके अगर कोई बड़े भाई बहन है या फिर आपके कोई रिश्तेदार है जो आगे की पढ़ाई कर चुके हैं, तो उनसे ज़रूर यार उस बारे में डिस्कस कीजिएगा। आप मुझे भी आप अपने जो क्वेश्चंस है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगेन आपके टीचर्स, उनसे यार ज़रूर, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, तो उनसे आप ज़रूर एक बार डिस्कस कीजिए। जो आपके पसंदीदा टीचर हो उनके साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए आपके करियर के बारे में। ठीक है, तो यार बस इतना ही है, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहीं पे रुकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आई होप कि आपको मिली होगी, बहुत सी चीज़ें आपको नई चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चली होगी। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे आगे भी आने वाले हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, सब्र करो। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए होगा इसे लाइक भी कर दो, और अपने जो बाकी सारे दोस्त है, भाई बहन है, जो रिश्तेदार है, उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट है यार जो अपने करियर को लेके कंफ्यूज है 10th के बाद, तो उन्हें ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा है। ठीक है, तो उनके साथ शेयर भी कर दो। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।